ये सैंडल जिसके पैर में फिट आएगी उसके हाथ गरम तवे पर चिपकाए जाएंगे। एक मिनट दादी साहब। अमायरा, ये सैंडल्स तो मेरे हैं। तुम्हारे हैं? पहन के दिखाओ। दादी साहब, मैं तो शादीशुदा नहीं हूं ना, तो मेरे काले कपड़े पहनने पे आपको कोई एतराज तो नहीं है ना? हमें तो ये समझ नहीं आ रहा कि इस भगौड़ी दुल्हन को इस महल में अब तक क्यों रखा हुआ है। दादी साहब, समीर ने अमायरा को यहाँ रहने की परमिशन दी है। समीर बनना का दिल बहुत बड़ा है, वरना ऐसी लड़की जो शादी में धोखा दे उसे महल से क्या शहर से तड़ी पार कर देना चाहिए। राम बचाए आजकल की लड़कियों से। ये सैंडल रिमझिम ने पहनी थी, ये हम जानते हैं, पर अमायरा इसे क्यों बचा रही है? क्या खेल खेल रहे हैं ये लोग? थैंक यू सो मच अमायरा। आज अगर तुम ना होती ना तो शायद मेरे हाथ जल जाते। थैंक यू सो मच, आज तुमने मुझे बचा लिया। मेंशन ना, ये तो कुछ भी नहीं है। तुम दोनों ने जो मेरे लिए किया उसके सामने मेरी ये हेल्प काफी छोटी है। वैसे इसे मेरे कर्मों का प्रायश्चित समझ लो। दादी साहब तो मुझे वैसे भी पसंद नहीं करती, थोड़ा गुस्सा और सही। समीर, आप अमायरा को थैंक यू नहीं कहोगे? रमझिम, कोई बात नहीं, मैं कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर। अमायरा, तुम्हारा शू साइज तो 7 है ना, फिर तुम्हें ये शूज फिट कैसे है? ये तो 6 नंबर है। तुम्हें याद है? याददाश्त अच्छी है हमारी, कुछ नहीं भूलते हम। हाँ, लंदन से तुम अक्सर हमारे लिए 7 नंबर के ही सैंडल लाते थे, पर इंडियन ब्रांड्स में मुझे 6 नंबर के सैंडल लाते, इसलिए मुझे रिमझिम का सैंडल फिट हो गया। वैसे रिमझिम, अगली बार जब ये लंदन जाए ना तो अपने लिए अच्छे से फुटवेयर मंगा लेना, काफी अच्छी चॉइस है इसकी। तुम्हारी वजह से लगा कि आज भी हमारी पुरानी दोस्ती कायम है। अरे राजा सा राजा सा तो कमरे में है ही नहीं। चलो कोई बात नहीं, राजा सा का सारा सामान बाहर पड़ा है आज तो। अरे राजा सा का महंगा महंगा सामान, 29,000 का परफ्यूम। अरे ये बाहर क्या कर रहा है, इसे तो तिजोरी में होना चाहिए था। और वो चौका मार लेते। राजा साहब में से खुशबू तो बहुत अच्छी आती है। अरे मार ले प्रताप, थोड़ा सा 29,000 का परफ्यूम लगा के प्रताप राजा प्रताप सा लग रहे हैं।
चंचल रानी आज तेरे को पूरी फील आएगी प्रताप में से राजा वाली। अरे कौन आ गया? चेचे तू चंचल जी, ये देखो तो जरा, ये तो वही एल्बम है जो हमने, ये ठीक किसने? हमारा लाडला, उसके अलावा और कोई हो ही नहीं सकता जो ऐसा करे। वही है जो हमारे बारे में इतना सोचते हैं, हमारा ख्याल रखते हैं, और ये एल्बम इसका सबूत है। वो चाहे कुछ भी कहे, हम जानते हैं कि उस लड़की रिमझिम ने जो किया है ना हमारे साथ, समीर पन्ना वो कभी नहीं भूल पाएंगे। बिल्कुल चीची। अरे चंचल रानी, अरे कानपुर में हड़ताल हो गई है क्या है? मासा गला फाड़ फाड़ के चिल्ला चिल्ला के बोल रही है चंचल चंचल। चल इससे पहले 100 करोड़ की सजा मिल जाए। चल 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 खड़ी हो, चल चल। एक तो जब से सांस आई है ना, हमारी सांस ही निकाल के रख दी है। क्या मुझे चल। लेकिन अब क्या हो गया? अरे जल्दी डाल ले। ये तो वही परफ्यूम की खुशबू है जो कल हवेली में आ रही थी। जी साहब, क्या बात हो गई? इसका मतलब हमारे भाई साहब ने उस लड़की रिमझिम की मदद की। बोला तूने? हम क्या बोलेंगे यार, हम तो आपके सामने खड़े थे। आया था ना गुस्सा क्यों? जी साहब, हमने क्या किया? जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं आप। पैसों के लालच में इतना गिर जाएंगे आप कि उस लड़की रिमझिम और अवेक बन्ना की मदद की आपने, उसका मकल सुनंदा को छुपाने में। उस लड़की रिमझिम को इस घर से निकलते निकलते बचाया आपने प्रताप भाई साहब। कैसे कर सकते हैं आप ये हमारे साथ? आपसे ये उम्मीद नहीं थी हमें। कैसी बातें कर रहे हो आप? हम अपना सर कटा सकते हैं पर अपनी जिज्जी सा को धोखा नहीं दे सकते। हम जो कुछ है आपकी वजह से ही तो है, और हमें पागल कुत्ते ने काटा है कि हम उस बजाने का साथ देंगे। अरे कम से कम अब तो झूठ बोलना बंद कीजिए आप। ये जो परफ्यूम लगा के घूम रहे हैं ना आप, इसी की खुशबू आई थी हमें वहां उस हवेली में जब हम अवेक बन्ना से मिलने गए थे। ये खुशबू? अरे जिज्जी सा, ये तो हम राजा सा के कमरे में फाइल रखने के लिए गए थे, वहां पे हमें उनके महंगे से परफ्यूम रखे हुए दिख गए, तो हमने सोचा कि चंचल रानी को इम्प्रेस करने के लिए थोड़ा सा छिड़क लेते हैं। राजा सामने से अच्छी खुशबू आती है। हमें थोड़ा पता था कि आप हमारा गाल प्रेस कर देंगी। अरे एक मिनट, धोखा हम नहीं दे रहे आपको, धोखा आपके लाडले राजा साहब को दे रहे हैं। इसका मतलब, अरे खुशबू उनकी है ना, परफ्यूम भी उनका है, इसका मतलब राजा साहब वहां पे थे। छीन लिया ना उस छोरी रिमझिम ने राजा साहब को आपसे। समीर कुछ तो कहो, समीर प्लीज मेरी मदद करो। नहीं, हम ऐसा कोई कदम नहीं उठाएंगे जिससे कि हमारी बुआ माँ का दिल दुखेगा। उनका दिल पहले ही बहुत दुख चुका है, अब और नहीं। वही होगा जो हमारी बुआ माँ चाहेंगे। हमारे लाडले ने हमें धोखा दिया उस लड़की रिमझिम के लिए। हर जगह इस परफ्यूम की खुशबू आ रही है। बुआ माँ, आप यहाँ, और ये आप ठीक है? सॉरी, आपका परफ्यूम छूट गया हमारे हाथ से। कोई बात नहीं बुआ माँ, कोई बड़ी बात नहीं है।
कुछ काम था तो आपने हमें बुला लिया होता, बट यहाँ शुक्रिया कहने आए थे आपको। वो हमारी वेडिंग एल्बम ठीक कर दी ना आपने। मामा वो हमारा फर्स्ट था, यहाँ ये चोट लग जाएगी आपको। चोट जो लगनी थी वो लग गए। दर्द इस बात का है कि उसे देने वाला और कोई नहीं, आप। भले सुनंदा दीदी जैसी भी है, हमारी जिम्मेदारी है। हम समझ नहीं पा रहे हैं कि आप उन्हें ढूंढने की कोई कोशिश क्यों नहीं कर रहे। हम परेशान हो रहे हैं। इस दुनिया में अगर हम सबसे ज्यादा भरोसा किसी पे करते हैं तो वो आप हैं। सब समीर वरना ये क्या किया आपने? हाँ, आपका ध्यान कहाँ है? इतनी लापरवाही कैसे कर सकते हैं आप? छोड़िए काम को, क्या जरूरत है ऐसे करने की? देखिए कितना खून बह रहा है। आप जानते हैं ना हम आपको तकलीफ में नहीं देख सकते हैं। इस दुनिया में अगर हम सबसे ज्यादा प्यार किसी से करते हैं तो वो आप है और कोई नहीं। आप ही है हमारे सब कुछ इस घर के अंदर, और हम आपके, ये बात हम जानते हैं। माँ है हम आपकी, अपने बच्चे के रग रग से वाकिफ। ये बात अब कभी भूलिएगा मत। फर्स्ट एड का बॉक्स लेकर आते हैं। बुआ माँ, आपसे झूठ बोलना जैसे भगवान से झूठ बोलने जैसा है। माफ कर दीजिए, बस पूर्णिमा तक एक बार मासा रिमझिम को अपना ले, हम आपको सब कुछ सच बता देंगे। समीर, क्या हुआ? अब क्या हाथ से इतना खून कैसे निकल रहा है? कहाँ ध्यान है आप? कहाँ? आप अपना बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखते हैं। वो मत देना आप, छोटी मोटी चोट से ना कुछ नहीं होता। शिकावटे खून है हमारा। थोड़ा चुप रहिए आप। ये लड़की रिमझिम हमेशा हमारे और हमारे लाडले के बीच आ जाती है। हमें और रिमझिम को साथ में देखकर बुआ माँ को बुरा लगा होगा। क्या हुआ? तुम्हें क्या जरूरत थी ये सब करने की? बुआ माँ फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आ रही थी ना, तुम्हें सब कुछ करना होता है क्या? मुझे नहीं पता था कि बुआ माँ फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आ रही है। रिमझिम देखो, हम यहाँ सब कुछ ठीक करना चाहते हैं, और एक तुम हो कि कभी अपनी हील्स भूल जाती हो, कभी कुछ भूल जाती हो, और तुम्हें बचाने के चक्कर में हमें झूठ बोलना पड़ता है। और तुम जानती हो ना, बुआ माँ से झूठ बोलना मतलब जैसे कि कोई पाप कर देना। तो फिर किसने कहा आपको झूठ बोलने के लिए? हाँ, सच कह दीजिए ना। आपको ही तो शौक है ना झूठ बोलने का। अब एक झूठ के पीछे आपको 10 झूठ बोलने पड़ेंगे। बोलिए। समीर, अभी भी वक्त है। हम बुआ माँ और दादी सा को ना सारा का सारा सच बता देते। कुछ नहीं होगा, पर मैं आपको और बुआ माँ को ऐसे नाराज नहीं देख सकती हूँ एक दूसरे से। और अभी को मैं समझा लूंगी, वो तो बच्चा है। जहाँ तुमसे एडवाइस मांगी ना चाहे ना, वहाँ दिया मत करो हमें, ठीक है? जाओ ऐसे। समीर मेरी
मोहिनी, जरा रिमझिम को बुलाना। आज पूजा के फूल ताजा नहीं है, दिन ढला नहीं और मुरझा गए। देखो ये तो बस फूल है। इस महल में हमें हमारे सारे अरमान मुरझाते हुए नजर आ रहे हैं। ये क्या बहुत गुस्से में हो? कोई गलत कदम मत उठा बैठना। बिना सोचे समझे कदम उठाकर बाद में पछताना तुम्हारी पुरानी आदत है। तो फिर क्या करें हम? हाँ, जो काम हम नहीं कर पा रहे थे उसी के लिए तो हमने आपको बुलाया। पर आप क्या कर रहे हैं उस लड़की रिमझिम के साथ? आप कभी उसे पूजा करने को कह रही है, कभी उसे खाना बनवा रही है, और अब ये फूल ऐसे देखते देखते ना पूर्णिमा आ जाएगी और बस वो लड़की यहाँ इस महल में हमारे लाडले की जिंदगी में और हमारी जिंदगी में डेरा जमा के बैठी रहेगी। तुम बहुत गुस्से में हो, पर ये मत भूलो कि तुम किससे बात कर रही हो। हम तुम पर एहसान कर रहे हैं, लेकिन तुम हमारे साथ ऐसे बर्ताव कर रही हो जैसे कि हम। लगता है उस बंजारन को तुमसे ज्यादा तमीज है। समीर, कोई आपसे कैसे प्यार ना करे समीर। आप समझते नहीं है, लेकिन आपकी फिक्र ही आपका प्यार है। वो प्यार जिसे कहने की जरूरत नहीं होती, जो आपकी आंखों में दिखाई देता है। और इस प्यार के लिए मैं दुनिया की कोई भी परीक्षा दे सकती। माफ कर दीजिए आप। हमने भले ही समीर बन्ना को अपनी कोख से नहीं जमा है, पर फिर भी बहुत प्यार करते हैं हम अपने लाडले से। हमारे बच्चे की तरह ही है वो, और हम जानते हैं कि वो भी हमसे बहुत प्यार करते हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा अगर वो किसी को मानते हैं तो वो हम है, हम जानते हैं। बहुत फिक्र करते थे वो हमारी, लेकिन जब से ये लड़की ये रिमझिम जब से उनकी जिंदगी में आई है, वो हमारे और हमारे लाडले के बीच में दूरियां ही पैदा कर रही है। मैं हमेशा रिश्तों में सब खोया है। अब तो जानती है ना मासा। प्लीज मासा कुछ कीजिए, कुछ कीजिए। उस लड़की को इस महल से बाहर निकालिए मासा। कुछ ऐसा कीजिए कि वो इस महल से भी चली जाए और हमारा लाडला उस लड़की की शक्ल कभी ना देखे। प्लीज मासा। लड़की बहुत जिद्दी है, बहुत अड़ियल है, कैसे बात करती है। वो सही नहीं है हमारे लाडले के लिए, वो सही नहीं है मासा। बस बोलो, क्या करना चाहती हो? सोच लो, जो तुम चाहती हो उसे महल में तूफान आ जाएगा। तूफान? यही तो चाहते हैं हम मासा। एक ऐसा तूफान जो जब इस महल में आए तो वो उस लड़की रिमझिम को हमारे लाडले की जिंदगी से हमेशा के लिए उड़ा के ले जाए। दीदी, अभी क्या हुआ तुझे? हाँ, और ये प्रोजेक्ट को क्या हुआ? ये तो हमने इतनी मेहनत से बनाया था ना। तेरे ये फेस पे निशान कैसे? क्या हुआ? स्कूल में कुछ हुआ क्या? महल के बाहर हुआ थी, स्कूल में नहीं। एक लड़की थी, उसने मुझे मारा, मेरा प्रोजेक्ट तोड़ दिया, मेरा बैग छीन लिया, मेरा टिफिन और बॉटल भी ले गई। कौन थी वो लड़की? हाँ, कौन थी वो लड़की जिसने वीरगढ़ के राजा के ऊपर हाथ उठाया? चलो मेरे साथ।
ऐसा तो इतने अच्छा आलू के पराठे बना ही नहीं सकती। कौन है आप? हाँ, इधर देखिए। जानती भी है आपने किस पर हाथ उठाया? आ गया तूफान इस लड़की रिमझिम की जिंदगी में।